फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 12.1 फॉर्मूलेस उससे रिलेटेड और पूरी एक्सरसाइज हमने वहां पे सॉल्व की थी। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, इस बार क्या होगा, हीरोन्स लगेगा तो सही, पर इस बार क्या है, आपके फिगर्स अलग है। इस बार क्या होगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, एक के साथ में 2 बार लग सकता है, 3 बार लग सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90, ये 90 बना लिया। AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। अब यहाँ पे आपको इस क्वाड्रिलेटरल का क्या करना है, फॉर्मूला। आपको क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हमने 8th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एक डायगोनल होनी चाहिए, पर यहाँ पे डायगोनल है नहीं, और डायगोनल के साथ साथ में एल्टीट्यूड्स होने चाहिए फ्रॉम अदर वर्टेक्सेस, वो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब कैसे हीरोन्स का, जो ये 90 वाली साइड है AC को ज्वाइन नहीं करेंगे, अदर डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, इससे क्या फायदा हुआ हमको, इससे फायदा ये हुआ कि हमारे ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसका एरिया बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB पढ़ा हमने। जहां पे 90 होगा तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो व्हाट इज हाफ, एज इट इज, व्हाट इज बेस 95 एंड व्हाट इज हाइट 12 ले लीजिए। 6 5 30 मीटर स्क्वायर, नंबर 1। तो इसका मतलब इसका एरिया आपको आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, नीचे वाले ट्राइंगल का भी एरिया करना है। अब नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे आ सकता है ना, वहां पे 90 है, 90 नहीं है तो हाफ बेस इनटू हाइट ही लग सकता है। दूसरा एक कैसे, अब यहाँ पे क्या हम हीरोन्स लगाएंगे। अब हीरोन्स के लिए बोलता है कि 2 साइड नहीं, तीनों साइडें चाहिए, आपको ये साइड चाहिए। अब ये साइड कैसे आएगी, ये साइड आएगी, ये वाला 90 है, PGT पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल DCB। इस DCB वाले में PGT लगाइए, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपकी dB है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 बस 169 dB इज रूट। तो बताइए 169 किसका होता है, 30 मीटर्स। बस ये आपका 30 मीटर्स आ गया। अगर तीनों साइड आ गई तो अब बताइए, तीनों साइड आ गई तो हीरोन्स फॉर्मूला। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ ये ट्राइंगल मैं वापस से बना देता हूं। दिस इज 13, दिस इज 9 मीटर एंड दिस इज 8 मीटर। नेम DAB। सो व्हाट इज A इज 8 मीटर, B 9 मीटर, C 30 मीटर। क्या निकालते सबसे पहले, S A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो क्या होगा, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2। 9 plus 7 13, 17, 17 plus 13 30 upon 2 is equal to 15 meters. So using Heron's formula लगाएंगे तो area of triangle DAB is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C। आपको ये फॉर्मूला अब तक याद हो चुका होगा, फटाफट से वैल्यूज पुट कीजिए। अंडर रूट S 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13। सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस 8 7 9 6 2। फैक्टर्स हमने बोला था, फैक्टर्स जिसके निकलते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 के फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 2 बाहर निकालेंगे। एक 3 का पेयर बाहर, एक 2 का पेयर बाहर, तो 3 का पेयर, एक 3 बाहर, एक 2 बाहर, 7 5 से 35 रूट के अंदर 6 रूट 35 मीटर्स स्क्वायर। ये इसका एरिया है। अब यहाँ पे एक का एरिया, अब दोनों को क्या करना है, हमको प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रूट 35 का क्या निकालना है, रूट 35 के फैक्टर्स निकाल। आप चाहो तो यहाँ पे आंसर्स ये कर सकते हो, 30 प्लस 6 रूट 35 यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट स्पेसिफिक आंसर निकालना है 35 के क्या निकालिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने कौन सी क्लास में सीखा, हमने 8th क्लास में सीखा। 6 6 36 नहीं होगा तो क्या करेंगे, 5 टाइम्स 5 5 5 5 5 25 10.00। यहाँ पे 5 plus 5 10 9
9 9 9 जा 81 9 पॉइंट के बाद ये इतना डेसिमल चलेगा 5 इंटू 5.9 सो आंसर कितना 9 6 जा 54 5 6 5 जा 30 35 मीटर स्क्वायर 35 नाउ the area of quadrilateral ABCD is equal to किस का एरिया area of triangle DCB plus area of triangle DAB इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका आएगा एरिया ऑफ DCB आपका 30 प्लस 35.4 is equal to 65.4 मीटर स्क्वायर This is the answer of this question. Question number 2. Find the area of quadrilateral. Same first का जैसा पर थोड़ा सा changes है. देखते हैं कैसा. एक quadrilateral है. A B C D. Sequence में लिखेंगे. AB 3 centimeter, DA 5 centimeters, BC 4 centimeter, CD 4 centimeter and एक diagonal दे दी इस पर 5 centimeter. लीजिए. इसमें तो बिल्कुल सी इजी हो गया ऊपर वाले ट्रायंगल में भी तीनों साइड है नीचे वाले ट्रायंगल में भी तीनों साइड है तो हम सबसे पहले तो इसका मतलब कितनी बार हेरोन्स लगाना पड़ेगा 2 बार हेरोन्स लगाते हैं तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC इसकी बात कर लेते हैं नीचे वाले की व्हाट इज ए 3 सेंटीमीटर व्हाट इज बी 4 सेंटीमीटर व्हाट इज सी 5 सेंटीमीटर S A plus B plus C upon 2 3 plus 4 plus 5 upon 2 12 upon 2 6 सेंटीमीटर लगाइए यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C तो आप देख रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में क्या चल रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू हेरोन्स फॉर्मूला 2 बार हेरोन्स फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था एक बार अप्लाई कर रहा था वैसे ही आंसर S 6 6 minus 3 6 minus 4 6 minus 5 अंडर रूट 6 3 2 1 अब देखिए 6 into 6 6 6 है 36 तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया तो पहले वाले पार्ट का एरिया ये रहा आ जाइए सेकंड वाले पार्ट में तो इन ट्राइंगल ADC व्हाट इज ए कोई भी ले लीजिए 5 सेंटीमीटर What is B? इसमें भी 5 सेंटीमीटर and C 4 सेंटीमीटर आप अगर ध्यान यहाँ पे देखना चाहें तो आप हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले भी B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं चलिए हम हेरोन्स से यूज करते हैं S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 सो using Heron's formula का यूज कीजिए Heron's formula area of triangle ADC is equal to under root S minus A S minus B S minus S 7 minus 5 7 minus 5 7 minus 4 7 minus 5 7 minus 5 7 minus 4 under root 7 2 into 2 into 3 2 कॉमन रूट 21 जैसे अभी हमने फैक्टर्स निकाले 21.00 4 4 4 4 4 is 16 5.00 4 plus 4 8 8 7 टाइम 6 6 से करके देख लेते हैं 6 6 50 50 ज्यादा 4.5 मतलब 5 टाइम्स चलो इसको एक और पॉइंट्स में और आगे कर लेते हैं 5 5 25 2 6 5 40 42 आपको 5 75 2 0 और लगा लेते हैं 90 8 times 8 8 is 64 9 8 is 72 4.58 so 8 2 is 16 5 2 is 10 11 4 2 is 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर सो दोनों के एरियाज हमने निकाल लिए नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC is equal to 6 plus 9.16
15.16 centimeter square is the area of this quadrilateral. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लास्ट में देखेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि उसमें ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला भी लगेगा। ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड ऑन द हैविंग सेम एरियाज। तो एक पैरेललोग्राम है ये रहा, और एक ट्रायंगल है, दोनों का सेम बेस, हम ये बेस मान लेते हैं ए बी। सो इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो थोड़ा सा ट्रायंगल क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। ए बी सी डी एंड दिस इज कॉल्ड ई एंड हैविंग स्टैंड ऑन द सेम बेस। बेस कौन सा है, 28 सेंटीमीटर बेस बोला है, दोनों इस पे स्टैंड करते, और बाकी के दो साइड है 26 एंड 30, 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तब आपको बताना है कि पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी। अब इधर देखिए पैरेललोग्राम की हाइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अब फॉर्मूला तो हमारे पास ही है, तो अगर मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाए और मेरे को क्या बेस, तो मेरे को पहले से पता है 28, तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। इसका मतलब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, वही पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तीनों साइड आपको दे रखी है, a is equal to 26 सेंटीमीटर, b is equal to 28 सेंटीमीटर एंड c is equal to 30 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज s, a plus b plus c upon 2, 26 plus 28 plus 30 upon 2, प्लस कीजिए 30, 40, 50, 60, 70, 84 upon 2, 42 centimeter. Now using Heron's formula, Heron's formula लगाइए। Heron's formula कहता है कि area of triangle AEB is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c। वैल्यू पुट करनी है अब आपको, 42 minus what is a, 26, 42 minus 28, 42 minus 30, सॉल्व कर लीजिए। 42 माइनस कीजिए 16, माइनस कीजिए 14, माइनस कीजिए 12। आगे अब जिसके फैक्टर्स आपको डायरेक्टली पता है, मैंने उस समय भी बोला, जैसे 16 के फैक्टर आपको पता है, 4 बाहर निकाल लीजिए। 42 के फैक्टर्स 7 6 है 42, 7 into 2 into 3, 14 के फैक्टर 7 into 2, 12 के फैक्टर 3 into 2 into 2। अगर आपको नहीं आते प्राइम फैक्टर से आप निकाल सकते हैं, वैल्यू बाहर निकाल लीजिए। 7 2 है, एक बाहर, 4 2 है, तो कितने, एक तो इसका पेयर बनेगा और इनका 2 into 2 और एक 3 बाहर। 7 4 is 28, 3 2 is 6 2 is 12, 28 into 12, 12 8 is 96, 9, 12 2 is 24, 24 और 9 33 centimeter square। This is the area, 336 centimeter square। अब इस एरिया को हमको गिवन है, गिवन दैट, गिवन क्या है आपको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 336 को यहाँ पे रख दीजिए, 336 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू हाइट, कैंसिल आउट, 2 1 is 2, 2 4 is 2 6 is 12, 2 8 is 16, 7 टाइम 2 से 8, 4 7 से 12। हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 4, द रोम्बस शेप फील्ड। अब रोम्बस शेप फील्ड बोला गया है, रोम्बस शेप फील्ड मतलब जिसकी चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये रहा A B C D, all sides are equal, रोम्बस शेप फील्ड ऑफ हैज अ ग्रीन ग्रास, इसमें पूरी ग्रास है, और 18 cows to graze, मतलब 18 cows इसको क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। Each side of the rhombus is 30 meter, बिल्कुल सही है, 30 30 30 meter and 30 meter, and the longer diagonal हम ये मानते हैं, this is the longer diagonal, longer diagonal is 48 meters, मान लेते हैं longer diagonal, yeah 48 meters here।
नाउ हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड ईच काउ हैज टू ग्रेज। हम तो क्या करते हैं, पूरा का एरिया निकाल लेते हैं, लास्ट में 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक काउ का ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। तो हमको इस पूरे का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस कहते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू d1 इंटू d2। वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली डायगोनल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये वाली डायगोनल कैसे फाइंड आउट होगी, इस लाइन को खींचो और यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पीजीटी लगाएंगे, एक साइड आएगी, उससे भी कर सकते हैं आप, या हीरोन्स लगा सकते हैं और इजी पड़ेगा। कैसे देखिए, ये नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, नीचे वाले देखिए, a is equal to 30 मीटर, b is equal to 30 मीटर एंड c is equal to 48 मीटर। ये और इजी मेथड है, मैं उस मेथड को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करते हैं, उस मेथड से भी आप यूज कर सकते हो, बट हीरोन्स का यूज कीजिए और जल्दी आएगा आंसर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि दो साइड है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला आइसोसेलेस, b/4 √4a² - b², ये भी लगा सकते हो। नहीं याद हो रहा, हीरोन्स लगाइए, सबसे इजी मेथड। स्टार्ट करते हैं यूजिंग सॉरी, सबसे पहले s सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं फटाफट से। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला अब हमको आ चुका है, याद हो चुका है, a + b + c/2, तो 30 + 30 + 48/2, 60 40 108/2, 54 मीटर, 54 मीटर s यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, फटाफट से यूज कर लीजिए हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c, under root 54 minus 30, 54 minus 30, 54 minus 48, अंडर रूट 54 माइनस कर लीजिए 24, 24 एंड 6। अब मैंने क्या बोला, यहाँ इसके बाद क्या करना है, फैक्टर्स निकाल, पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 24 टू टाइम्स है, बाहर पहले निकाल लीजिए, फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। एंड 54 के फैक्टर्स बनाइए, 54 के फैक्टर्स 2 27 3 3 3, तो क्या आएगा 2 × 3 × 3 × 3 एंड 6 के फैक्टर 2 × 3 निकाल लीजिए बाहर। 24 कॉमन, 2 2 दो हैं तो एक पेयर बनेगा बाहर, एक पेयर और एक पेयर, 3 × 3, 24 to the 48, 3 3 is 9, 9 9 8 is 72, 7 9 4 is 36 और 7 43 मीटर स्क्वायर। 432 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल ADC 30 30 48, सेम प्रोसीजर चलेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज अगेन 432 मीटर स्क्वायर, सिमिलरली लिख लीजिए, इसी प्रकार से करेंगे। तो नाउ अब 432 what is the area of rhombus? Now area of rhombus shaped field पूरा लिख लीजिए, area of rhombus shaped field is equal to area of ABC plus area of ADC। so दोनों के एरिया 432 plus 432 प्लस कर लीजिए 864 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस शेप, मतलब 18 काउस के लिए ग्रेजिंग एरिया कितना है 864, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउस इन फील्ड 864 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास फॉर 1 काउ, एक काउ के लिए कितना होगा इन फील्ड में, 18 से डिवाइड कर लेते हैं, यूनिटरी मेथड है, 864 डिवाइडेड बाय 18, कंप्लीट। 9 2 9 9 81 5 4 64 4 8 48 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 काउ, एक काउ के लिए इतना मीटर स्क्वायर का एरिया। आप और एक और तरीका है, इसको क्या कर सकते हैं, कितना डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री, कौन सी थ्योरम 48 का आता 24 30, क्या लगा लीजिए यहाँ पे पीसीटी लगा लीजिए, ये वाला आएगा इसका डबल पूरा एडी, हाफ d1 × dt, d2 भी लगा सकते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग 10 रेगुलर ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ। ये रहा, इसके जस्ट बैक में 5 पीसेस हैं, आगे 5 पीसेस हैं। तो ऑफ टू डिफरेंट, दो अलग अलग कलर के, एक 5 रेड कलर के और 5 व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स हैं। मेजरिंग दोनों का पीस मेजरिंग करके ट्रायंगल, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, मतलब रेड कलर का कितना एरिया और व्हाइट कलर का कितना आपका अम्ब्रेला का क्लॉथ लगेगा, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस अम्ब्रेला। तो हम तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर का सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, दिस इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज ए 50, बी 50 and C 20 centimeter. What is S? A plus B plus C upon 2, 50 plus 50 plus 20 upon 2, 120 upon 2, 60 answer. 60 is our semi-perimeter. Now, area of one triangular piece, एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, हेरोन्स फॉर्मूला लिख लीजिए। नेक्स्ट अंडर रूट एस 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20। क्लियर, फटाफट से आगे सॉल्व कर लीजिए। 60 10 10 40, अभी मैंने बताया जो कॉमन हो पहले निकालो, 10 10 कॉमन है, 10 निकालो। एक और चीज बताई थी मैंने, 2 जीरो और बचे, एक जीरो और निकालो, तो अंदर क्या बच गया, एक 6 और एक 4। क्लियर, वापस से समझिए, 2 10 पहले निकल गए, 2 जीरोस 100 है, 100 का फिर होता है 10, एक और जीरो बाहर आ गया और 6 और 4 बचे। आगे 100, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, या ये 4 बाहर पहले भी निकाल सकते हैं। 100 इंटू एक 2 बाहर आएगा और रूट 6 अंदर ही बच जाएगा। सो 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ वन ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल, बट एक कलर के कितने पीसेस लगे, 5। तो एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ फर्स्ट कलर, फर्स्ट कलर का कितना पीस होगा, एरिया ऑफ द क्लॉथ ऑफ फर्स्ट कलर इज इक्वल टू 2000 रूट 6 इंटू 5, क्योंकि 5 पीसेस लगे हुए सेम कलर के। आंसर 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ सेकेंड कलर, क्लॉथ सेकेंड कलर का कितना, वही सेम 200 रूट 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a kite is in the shape of square, ये स्क्वायर शेप के फील्ड जिसका डायगोनल कितना देगा 32, ध्यान से मैं ड्रॉ करते जा रहा हूं, देखते जाइए, 32 सेंटीमीटर। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, इसका मतलब दूसरी डायगोनल भी कितनी है, 32 है, पूरी की पूरी, यहां लिख देता हूं 32 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल यहां तक। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल एट द बेस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस है आपका 8 सेंटीमीटर का एंड 6 सेंटीमीटर ईच, ईच का मतलब जो आपकी कॉमन साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल साइड्स है। ये आपको डेटा दिया हुआ, आपको बताया कि इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, देखिए रेड व्हाइट एंड ब्लैक, मैंने 3 अलग अलग शेड्स में, 3 अलग अलग शेड्स के आपको क्या निकालना है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैव बीन यूज्ड, फर्स्ट में कितना यूज हुआ, सेकंड में कितना यूज हुआ, थर्ड में कितना यूज हुआ। सबसे पहले फर्स्ट का निकाल लेते हैं, देखिए फर्स्ट शेड में इसके नेम अगर आप दे दें ए बी सी डी एंड इसको ले लेते हैं ई, ट्राइंगल ए बी ई। अब डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, यहां पे लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक तो ये, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, और डायगोनल साथ में क्या होता है, आर इक्वल। ये दोनों चीजें हमने 8th क्लास में पढ़ी है। क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी डी या फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लग सकता है, हाफ इंटू बेस, क्योंकि 90 डिग्री। सो व्हाट इज बेस, देखिए, सो हाफ बेस इज 32 सेंटीमीटर एंड हाइट यहां से यहां तक देखिए बाइसेक्ट ईच अदर करता है तो कितना होगा 16। यहां पे लिख लेते हैं AE इज हाफ ऑफ AC, AC का हाफ होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 32 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आपको बता दें, इसका मतलब ये 16 वाला पोर्शन सेम 13 16 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो अब नीचे बताइए, नीचे भी सेम पोर्शन है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम, क्योंकि देखिए ये बेस और ये हाइट होगी 16। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अब नीचे वाला पोर्शन देखिए, नाउ थर्ड पार्ट, यहां पे इसको सेकंड पार्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का चाहिए, थर्ड पार्ट के लिए वापस से क्या लगेगा, यस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हीरोन्स है तो हीरोन्स लगना है कहीं ना कहीं पे, लगाइए हीरोन्स। सो व्हाट इज ए फॉर थर्ड पार्ट लिख देते हैं यहां पे, थर्ड पार्ट A is equal to 6, B is equal to 6 and C is equal to 8 centimeter. So S is equal to A plus B plus C upon 2, 6 plus 6 plus 8 upon 2, कितना 20 upon 2 is equal to 10 centimeter। क्या लगाएंगे उसके बाद, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, लगाइए हीरोन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CFG, कोई भी नाम दीजिए, CFG और लिख सकते हैं थर्ड पार्ट का एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, अंडर रूट S is 10 minus 6 and 10 minus 8, सॉल्व कर लेते हैं। 10 4 4 2 कॉमन फटाफट से बताइए, 4 बाहर, 2 के फैक्टर्स, सॉरी 10 के फैक्टर्स, 2 इंटू 5 इंटू 2, सो 4, एक और 2 बाहर, रूट 5 अंदर, 4 2 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको स्पेसिफिक करते हैं तो क्या कहा हमने, रूट 5 के फैक्टर्स 5.0000 2 टाइम्स तक लेके चलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड 2 2 2 टाइम्स 4 1 डेसिमल 4, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। 4 2 टाइम्स 84 16 00 44 3 times 2 point, so specific answer 8 into 2.23, 8 is a 24, 2 it is 16 17 18 1 17.84 centimeter square approx. So what is the area of three shaded part? What is the, how much paper is used in first shaded part, 256, second 256 and third is 17.84 centimeter square. So student हमने यहाँ पे only 2 decimals ने निकाला है तो 17.84, तो इसके आगे approx लिख सकते हो आप। आपके पीछे बुक्स NCERT बुक्स के पीछे यहाँ पे 2.24 कर दिया राउंड फिगर, तो यहाँ पे आंसर 17.92 समथिंग आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट फटाफट से आइए क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर, एक फ्लोर पे जो डिजाइन होता है मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स से मिलके एक डिजाइन बना हुआ है, विच इज अ ट्रायंगुलर साइज। एक टाइल्स का मैंने आपको यहाँ पे शायद फिगर बना के देखा है, एक टाइल ऐसी 28 35 एंड 9 सेंटीमीटर आर द डायमेंशंस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, इन टाइल्स को पॉलिश करना है किस रेट से, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको पॉलिश करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर 16 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरा फ्लोर डिजाइन जो 16 का है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कॉस्टिंग आ जाएगा। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता चल चुका है ट्रायंगुलर है और तीनों साइडें दी हुई है, तो कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला, फटाफट से सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज ए 35 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज एस, a plus b plus c upon 2
35 plus 28 plus 9 upon 2. 9 plus 8 17 plus 5 22 2 3 4 5 6 7 72 upon 2 36 centimeter is the x semi perimeter. Now कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला लगाइए. सो एरिया ऑफ वन triangular tile का एरिया अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c. एक ट्राइंगुलर का एरिया अंडर रूट s 36 माइनस 35 36 माइनस 28 36 माइनस 9. सॉल्व कर लेते हैं. 36 1 माइनस 8 36 माइनस 9 27. ओके चलिए बाहर कुछ निकल रहा है डायरेक्ट. अगर कुछ 1 का कोई रोल नहीं, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. 36 6 का जो डायरेक्ट आता है आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जिसको नहीं आता फैक्टर्स बनाइए. 8 के फैक्टर्स 2 into 2 into 2 39 30 27 3 into 3 into 3. पेयर से बाहर निकाल लीजिए. 2 3 3 to 6 अंडर रूट 6 एज इट इज. 3 to 6 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन टाइल. अब यहाँ पे स्पेसिफिक कर लेते हैं. रूट 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं. रूट 6 की वैल्यू 6.0000 2 2 2 टाइम्स 4 2 पूरा शिफ्ट होगा 4 6 5 4.4 176 4 24 004 8 6 times 6 4 5 times 5 से करके देख लेते हैं. 5 से 25 6 40 42 4 5 से 20 24. ये भी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 2.44. तो 36 इंटू 2.44 4 से एक बार कंफर्म करके देख लीजिए. 4 टाइम्स 4 से 16 1 33 3 4 से 16 17 18 19 2.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ वन टाइल. अब हमको कितने टाइल टोटल कितने टाइल्स लगे हुए? 16 से मल्टीप्लाई करना, फिर किससे मल्टीप्लाई करना? 50 पैसा. सो दिस इज द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल. एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स क्या करेंगे? 36 इंटू 2.44 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक साथ में मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में. नाउ आगे देखिए. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. पॉलिशिंग की कॉस्ट क्या चल रही है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ टाइल्स एट द रेट 50 पैसा. 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? हाफ रुपीज. यस 50 पैसा मतलब हाफ रुपीज. हमको रुपीज में आंसर चाहिए, तो पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हाफ रुपीज, तो इतना सेंटीमीटर आपके पास. 36 इंटू 2.44 इंटू 16 को इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाफ से. दिस इज द टोटल रुपीज. वापस से ध्यान से, दिस इज द टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर को हाफ से क्यों किया? 50 पैसे में कितना होता है? आधा रुपया होता है. हाफ रुपीज से इसे कैंसिल कर लीजिए. 8 36 इंटू 2.44 इंटू 8 रुपीज. फटाफट से आप इसका आंसर, ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना है. बट थोड़ा सा आंसर चेंजेस आएगा. क्यों? पहले भी बता चुका हूं मैं आपको. यहाँ पे हमने 2.44 लिया, 2 डेसिमल तक हमने यहाँ पे लिया, बट पीछे एनसीईआरटी क्या कर रहा है? इसको राउंड फिगर में 2.45 लिया है. तो जब भी आपका आंसर आए आगे अप्रॉक्स लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 2.45 उन्होंने लिया तो आंसर उनका थोड़ा चेंजेस आएगा. हमने 2.44 लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टूडेंट आइए एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A field in the shape of trapezium. एक ट्रेपेजियम जिसके वन पेयर क्या होता है? पैरेलल होती है. पैरेलल साइड्स आपको 25 and 10, ये छोटी है बड़ी. एंड नॉन पैरेलल साइड्स, जो ये नॉन पैरेलल साइड 1 is 14 1 is 15, किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तब आपको इसका एरिया बताना है. अब ध्यान से देखिए, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया पहले, हाफ a प्लस बी इंटू एच.
व्हाट इज ए? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है? 10 प्लस 25 इंटू एच। अब एच मैंने इस चैप्टर को स्टार्टिंग में एच बताया था, एच मतलब हाइट, ऐसी हाइट जो किसी वर्टेक्स से गिरे और क्या बताया 90 डिग्री ड्रॉ करे। है क्या यहाँ पे? नहीं है। बस ये एच का प्रॉब्लम है, उसके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे इस एच को निकालने के लिए। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ए बी सी डी, दिस इज ई। तो कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन में, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम? कंस्ट्रक्ट BE परपेंडिकुलर टू DC, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की लाइन, ये है हमारी हाइट, ये हमको फाइंड आउट करना। अगर ये निकल जाएगा पूरा आंसर आ जाएगा। सेकंड एक और लाइन ड्रॉ कीजिए, F BF इज पैरेलल टू AD, ये देखिए दिस इज पैरेलल टू दिस, ये दोनों चीजें करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर टू DC एंड दिस लाइन BF इज पैरेलल टू AD। अब ध्यान से देखिए आगे, if it is parallel, this is parallel to this, now BF is parallel to AD by construction, हमने construction से किया, आराम से देखिएगा। and DF, अगर DC parallel है तो DF is also parallel and DF is parallel to AD because given trapezium. When two pair of opposite sides are parallel, then it is called ABF. D is a parallelogram. क्या बन गया? पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड जब पैरेलल हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम जैसे बन गया, अब ध्यान से देखिए, इफ AD is 14 then BF is also, देखिए BF is equal to AD is equal to 14 मीटर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite side equal हो गई, this 14, this is also 40 meter. If AB is 10 then DF is also 10, देखिए AB is equal to DF is equal to 10 meter, same reason, opposite sides are equal. So student इधर देखिए, अगर ये 10 मीटर है तो मुझे बताएंगे FC कितना होगा? कैसा? 25 minus 10 is equal to 15 meter. So FC is equal to 25 minus 10 is equal to 15 मीटर। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको BFC, BFC this is 14 मीटर and this is 30 मीटर and this is 15 मीटर। तीनों साइड आपको पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला। सो यूजिंग इन ट्राइंगल BFC, what is A? 14 meter, B 30 meter, C 15 meter. Clear? What is S? S is equal to A plus B plus C upon 2, 14 plus 13 plus 15 upon 2, 14 plus 15 27, 42 upon 2 is equal to 25. So using Heron's formula, हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। हेरॉन्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वैल्यूज पुट कर लीजिए फटाफट से। अंडर रूट S इज 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 15। दिस इज 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6। सॉल्व कर लीजिएगा। 21 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सबके फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले, ये फैक्टर्स टेकन आउट। 7, एक 7 आएगा, एक 3 आएगा और 2 टाइम्स 2 आएंगे। सो व्हाट इज द आंसर? 7 से 21, 21 2 से 42, 42 2 से 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। नाउ क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC ये भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमको हाइट चाहिए। एरिया की जगह लिख दीजिए 84 मीटर स्क्वायर। हाफ व्हाट इज बेस? 15 इंटू हाइट वी डोंट नो, दिस इज हाइट। ये इसी के लिए हमने ये सब चीजें की, ठीक है। सो 84 इंटू 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू H।
3 5 times 3 2 is 6, 3 8 is 24, 28 2 is 56 upon 5 meter is equal to height. Number 2. This is number 1, this is number 2. ये हाइट आ गई, इस हाइट को कहाँ पे पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. हाइट 56 upon 5, half into 35 into 56 upon 5, 5 7 times 2 28, 7 8 is 56, 5 7 is 14, 8 9 196 meter square is the area of this trapezium. अब एक और चीज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमने इतना सब चीज किया, या आप इस एरिया की जगह आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. क्लियर? या आपने इस तरीके से निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के ऐसे भी किया जा सकता है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है. इसमें एक क्वेश्चन आपका पेंडिंग है जो मैंने आपको बोला था, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से, स्क्वायर रेक्टेंगल एरिया के फॉर्मूले से, और जो लोअर पोर्शन है वो ट्रेपेजियम, ये वाले क्वेश्चन से आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा. फिर भी अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कीजिएगा, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के बता दूँगा. सो फ्रेंड्स, ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर आपने देखा हीरोन्स फार्मूला पे डिपेंडेंट है. सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फॉर्मूले लर्न कीजिए. वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.